स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह, मेरे साथ है आसिम। हम बात करेंगे पंजाब में फिर से क्या गैंगवार की संभावना है। 2 साल पहले आपको याद होगा कि साल 2022 में सिद्धू मूसेवाले को घेर कर उसकी दिन दहाड़े गोलियों से उसे भून कर मौत के घाट उतारा गया था। एक बार फिर उसी का पैतरा अपनाते हुए फिर से वहां पर गैंगवार जैसी संभावनाएं दिख रही है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक खबर हमने आपको दिखाई कि जहां पर जो गैंगस्टर है जग्गू भगवानपुरिया, उनकी मां और उनके एक रिश्तेदार को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसी को लेकर हम बात करेंगे इस वीडियो में और बात करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ था और क्यों इस तरह से हरजीत कौर को निशाना बनाया गया, जो कि खुद कोर्ट से वो रिटर्न हो रही थी। यानी कोर्ट में गए थे ये लोग और उसके बाद वो लौट रहे थे घर जाने के लिए। इसी दरमियान उन्हें घेरा गया और गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतारा गया। क्या है पूरा अपडेट इस मामले में? अश्विनी, कल यानी कि 26 तारीख को रात 9:07 पे सीसीटीवी में जो टाइम दिख रहा है उसके हिसाब से दो बाइक सवार लोग आते हैं और गाड़ी के पास आके बाइक को रोकते हैं, जिसमें गाड़ी के अंदर हरजीत कौर और साथ ही साथ जो बॉडीगार्ड है करणवीर सिंह, ये दोनों लोग उस गाड़ी में मौजूद थे। करणवीर सिंह जो है उसके जो फादर हैं वो एएसआई हैं। और बाइक सवार जो दो लड़के थे वो बिल्कुल गाड़ी के बराबर में आके बाइक को रोकते हैं, बंदूक निकालते हैं और एक के बाद एक तकरीबन 10 गोलियां गाड़ी में चलाते हैं और उसके बाद वहां से मौका देखते ही फरार हो जाते हैं फायरिंग करने के बाद। मतलब वो एक ऐसा फिल्मी सीन लग रहा था जहां पे अपराधियों को ना कानून का खौफ था, ना पुलिस का डर था, ना उन्हें ये फिक्र थी कि हम एक एएसआई के बेटे के ऊपर हमला कर रहे हैं। सोचिए, उस गाड़ी के अंदर जो महिला थी उनको भी गोलियां लगी, तकरीबन 10 गोलियां चलाई हैं। 10 गोलियां जो है उन लोगों को लगी हैं और उसके बाद उनकी मौत हो गई। जो करणवीर था बॉडीगार्ड, उसकी तो मौके पर ही मौत हो गई थी। जो हरजीत कौर हैं उनको अस्पताल लेकर गए, लेकिन अस्पताल जब तक पहुंचे डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। अब इस पूरे मामले पे जो अटैक की जिम्मेदारी ली है वो बम्बिहा गैंग ने ली है। बम्बिहा गैंग ने एक्सेप्ट किया है कि इस पूरे घटना के पीछे उनका हाथ था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, बम्बिहा गैंग से जुड़े 3 गैंगस्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इसकी जिम्मेदारी ली है। इनमें 2 गैंगस्टर के हैं, जिसमें से एक का नाम है प्रभु दासूवाल और कौशल चौधरी। बम्बिहा गैंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक बहुत दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा पंजाब जो नॉर्थ वाला अपना नॉर्थ इंडिया का इलाका है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस गैंग के पैर अब ज़्यादा पसल रहे हैं, ज़्यादा एक गैंग नाम उसका उठ रहा है। और जो महिला है हरजीत कौर, ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो जग्गू भगवानपुरिया है उनकी माँ थी हरजीत कौर, और उनके ऊपर टारगेट अटैक करके ये गैंग वॉर की शुरुआत की गई है। जो जग्गू भगवानपुरिया है वो तकरीबन 10 साल से जेल में बंद है। साल 2015 में वो जेल में था। अभी फिलहाल करंट टाइम पे वो असम की एक जेल में उसे शिफ्ट किया गया था। पहले इसकी अगर क्राइम की शुरुआत जो हुई थी वो लॉरेंस और गोल्डी बरार के साथ ही हुई थी, लेकिन बाद में इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और ये दो इसने अपनी एक अलग गैंग बना ली थी। जब आपको याद होगा, आपने सिद्धू मूसेवाला का जिक्र किया, सिद्धू मूसेवाला के टाइम पे ऐसा कहा गया था लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की तरफ से कि जग्गू भगवानपुरिया ने ही जो सिद्धू को गोली मारने वाले 2 शूटर्स की जानकारी पुलिस को दी थी। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे जो जग्गू भगवानपुरिया है वो और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग दोनों एक दूसरे के राइवल गैंग है। दोनों के बीच में आपस में कभी नहीं बनती। और अब इतना बड़ा जो कांड हुआ है, इसके बाद कहीं ना कहीं फिर से अब वो टाइम दिख रहा है कि शायद अब पंजाब में फिर से गैंग वॉर की शुरुआत हो चुकी है। मैं बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से कोर्ट में जा रही थी हरजीत कौर और ये मामला ये था कि वो अपने बेटे के लिए लगातार गुहार लगा रही थी कि उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए था। और जिस तरह से बता दें, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने जग्गू भगवानपुरिया को असम के सिलचर में गिरफ्तारी जो हुई है वो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट की ओर से की गई थी। और इसके साथ ही बम्बिहा गैंग, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये पोस्ट साझा किया गया है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो आपने देखा होगा, चाहे सिद्धू मूसेवाला केस हो, चाहे फिर थ्रेट की बात करें, हनी सिंह को थ्रेट किया गया था, तो तमाम ऐसे जो गोल्डी बरार से जुड़े हुए हैं या पंजाब से अगर उनका ताल्लुकात है ये गैंगस्टर का, तो इनका रवैया यही होता है कि सोशल मीडिया पर ये मारने के बाद उस मौत की जिम्मेदारी लेते हैं और इसके बाद तरह तरह की गैंग वॉर या चीजें सामने आती है। इस कड़ी में बात करते हैं कि जैसे हमने पंजाब में देखा कुछ कुछ साल पहले सिद्धू मूसेवाले को इस तरह से निशाना बनाया गया था। इसके बाद हाल ही में आपने देखा कि ये कल की बात है जहां पर
रात में उनकी मां को टारगेट किया गया। अभी तक में अगर हम सिलसिला देखते हैं तो ये लोग राइवलरी गैंग कभी रिश्तेदार या मतलब फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते थे, लेकिन ये पहला ऐसा इंसिडेंट देखने मिल रहा है जहां पर इन्होंने डायरेक्ट अटैक किया है मां पर। देखो मैं आपको बताऊं, जो अटैक करने के बाद जो बम्बिहा गैंग ने पोस्ट डाली है और पोस्ट में जो लिखा है, अगर मैं वो आपको बताऊं तो उससे ये अश्विनी के सवाल का जवाब मिल जाएगा। दरअसल पोस्ट में लिखा गया है कि सत श्री अकाल मेरे सच्चे वीर को, जो बटाला में करणवीर का कत्ल हुआ है इसकी जिम्मेदारी मैं, डोनी, बल बिल्ला मांगा, प्रभु दासुवाल और कौशल चौधरी लेते हैं। ये जग्गू का सारा काम संभालता था, ये भगोड़ा व्यक्ति इसके हथियार और पैसे संभालता था। पोस्ट में आगे लिखा है कि आज हमने इसे मारकर अपने भाई गोरे बरियाड़ की हत्या का बदला लिया, जबकि इसे पता था कि गोरे का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं था, पर आज हमने जायज़ हत्या की है और आगे से हमारा कोई भाई नाजायज़ मरता है तो ये भुगतान के लिए तैयार रहें। जो भी हमारे बारे में अन्याय भी बोल रहे हैं, बाकी लोग भी बोले हैं, अन्य भी बोले हैं, वो भी तैयार रहें, वाहेगुरु मेहर करे। तो अश्विनी, यहाँ पे अटैक जो करने ये लोग आए थे, ये करणवीर पर आए थे, ये जग्गू की माँ पे नहीं करने आए थे। मगर उस वक्त जो है, जो ड्राइविंग सीट पर जो शख्स है जिसकी मौत हुई है, जो इनका बॉडीगार्ड था करणवीर, वो बैठा हुआ था और ड्राइविंग सीट के बराबर में जग्गू की माँ बैठी हुई थी। तो अटैक करने वो करणवीर पर ही आए थे। लेकिन उस अटैक के बीच में जब गोलियां चली तो गोलियों, अब आपने जो सीसीटीवी भी देखा होगा, गोलियां उसकी दो साइड से अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। तो वो गोली उस टाइम पे उसकी माँ को लगी और उसकी उसी वजह से उसकी मौत हो गई। यहाँ ऐसा नहीं था कि वो जग्गू की माँ को अटैक करने आए थे। जग्गू की माँ तो किराए के मकान में अलग रहती थी, जो एक और बेटा है इनका वो विदेश में शिफ्ट हो गया, वहीं पर बसा हुआ है। एक जो बेटी है यानी कि जग्गू की बहन, उसकी शादी हो चुकी है। माँ अकेले रहती थी। और जैसा कि आपने बताया कि ये कोर्ट में थी क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ जैकेट चाहिए थी, ताकि उनको अलग अलग केसेस में उनके बेटे का पहले भी नाम था। जग्गू भगवानपुरिया जो है वो गुरदासपुर के भगवानपुर का रहने वाला है। उसके खिलाफ हत्या, फिरौती, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी, गैंगवार से जुड़े तकरीबन 128 केस दर्ज हैं। अब सोचिए, जिस शख्स के ऊपर 128 केस दर्ज हैं ऑलरेडी, उसके दुश्मन कितने होंगे। ऑब्वियस है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि जग्गू भगवानपुरिया का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आया था जब सिद्धू मूसेवाला केस हुआ था। इसमें मेन एक्यूज बताया गया था और इनके जो एसोसिएट्स थे मनमोहन सिंह मोहना, ये उनके लिए काम करते थे। यानी डायरेक्ट इनका सिद्धू मूसेवाले केस में कहीं ना कहीं हाथ आया था। और इसके साथ ही फिलहाल जो है जग्गू भगवानपुरिया वो असम में प्रिजन में है और हाई सिक्योरिटी प्रिजन में है, क्योंकि उनके पास, जैसे कि आपने बताया कि 128 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज है। चाहे वो हम एक ही राज्य की बात भी मैं नहीं कर रही हूँ कि पंजाब में ही हो, वो एनसीआर या फिर देश के अलग अलग राज्य में ये रजिस्टर्ड है एफआईआर। चाहे मर्डर हो, चाहे अटेम्प्ट टू मर्डर हो, चाहे एक्सटॉर्शन हो, चाहे फिर ड्रग का हो या इलीगल आर्म्स ट्रेड करते थे ये लोग। इस तरह के पूरे ऐसे जो केसेस है इसके खिलाफ थे। आने वाले टाइम में आपको बता दें कि ये अभी फिलहाल जांच का विषय है और 2 लोगों की हत्या की गई है। और इस तरह से पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर एक बार फिर से चर्चा का विषय है कि इस तरह से अगर रात में खुलेआम ये आते हैं और लोगों को गोलियों से भून कर चले जाते हैं तो अपने आप में कानून के लिए ये बड़ा सवाल उठता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे इस केस में जो भी अपडेट होगा हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए क्राइम तक। धन्यवाद।